गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली क्लास में अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोलाइडल पढ़ लिया था। हमारे पास प्रिपेयर हो गए हैं। अब इनको हमको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। प्योरीफिकेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। प्योरीफिकेशन में आपने सुना होगा, डायलिसिस का नाम सुना होगा कि डायलिसिस जब किडनी खराब हो जाती है तो खून जब खराब हो जाता है तो आदमी के डायलिसिस करना पड़ता है। तो ब्लड क्या है, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसका डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस प्रोसेस ही आज अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिस पर आर्टिफिशियल किडनी वर्क करती है। तो बस पहले समझते हैं होती क्या है ये, कि द प्रोसेस, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे साथ साथ में। द प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। अपना जैसे ब्लड है, ब्लड में इम्प्योरिटीज होती है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उनको रिमूव करना है। इम्प्योरिटीज इन द कोलाइडल सॉल्यूशन नॉन एज प्योरिफिकेशन। तो यहाँ प्योरिफिकेशन का मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन की इम्प्योरिटीज को हटाना। फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज्ड। कौन कौन से मेथड यूज करेंगे अपन, वो सामने। सबसे पहला मेथड है बेटा डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है अभी डिटेल स्टडी करेंगे। फिर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करते हैं तो उसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छोटे जो है पोर्स वाले, छोटे छेद वाले फिल्टर पेपर से, उसको फिल्टर पेपर से जब छानते हैं तो उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ये पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में सबसे पहले आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। अपन को एक स्पेशल मेम्ब्रेन लेनी है जिसको अपन एसपीएम कह सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है अपनी स्किन की जैसी। तो वो ऐसी मेम्ब्रेन लेनी है, एसपीएम कह दो आप, पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह दो, वो लेनी है डायलिसिस में। तो डायलिसिस प्रोसेस जो होता है उसमें क्या करते हैं बच्चों, एक स्पेशल थैला लेते हैं, ऐसे बैग जो किसका बना हुआ होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन का बना होता है। एसपीएम ले लो आप, कुछ भी ले लो, और उसको एक कंटेनर में रखना पड़ता है और इसमें पानी भर देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भर देते हैं अपन, और उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, ये काले कलर की इम्प्योरिटीज है, ये अपने आप धीरे धीरे बाहर आ रही है। और इसको अपन थैले को लटका देंगे एक उस पर, जिससे गिरे नहीं। एसपीएम है, स्पेशल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह दो, स्पेशल मेम्ब्रेन कह दो। ये डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम मतलब वाटर, पानी है, ठीक है ना। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। होगा क्या कि इसमें से इम्प्योरिटीज धीरे धीरे अपने आप बाहर आएगी। तो द प्रोसेस इन विच द स्मॉल इम्प्योरिटीज जो कोलाइड से छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका नाम याद रखना, क्रिस्टेलॉइड्स। क्रिस्टेलॉइड्स जो, तो कोलाइड से छोटे छोटे जो पार्टिकल है, वो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज अपने आप बाहर आएंगी धीरे धीरे। इट इज द सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होने वाली चीज है ये, लेकिन बहुत स्लो है। तो अपन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करेंगे तो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच स्मॉल इम्प्योरिटीज लाइक, ठीक है ना, लाइक crystalloids are removed from या थ्रू लिख दो, remove through, through special membrane, पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन, स्पेशल मेम्ब्रेन कह दो, अपने एसपीएम ले लो। जैसे ये स्पेशल मेम्ब्रेन ही है, ये क्या करती है कि पसीने को तो बाहर आने देती है लेकिन काम की चीज को अंदर रखती है, एसपीएम, ठीक है ना। नॉन एज डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, और जो अपन ने ये एपरेटस बनाया है, ये जो उपकरण बनाया है, इसका नाम है डायलेजर। तो कुछ नहीं है, जो एपरेटस बनाया है कुछ नहीं है, स्पेशल एसपीएम का एक थैला है, उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है। अंदर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इससे इम्प्योरिटी अपने आप बाहर आती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। तो बच्चों जो किडनी वगैरह में होता है उसमें कुछ नहीं है, जैसे यहाँ से एक वेन आ रही है आपकी, और यहाँ से आर्टरी, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पे,
ब्लड इकट्ठा हो जाता है, छनता है और वापस जो ब्लड पूरे शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर शुद्धिकरण होता है। प्योरिफिकेशन का मतलब है शुद्ध बनाते हैं उसको, प्योरीफाई कर देते हैं इस तरह से। इस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, और जो एपेटेस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डायलिसिस। पर ये प्रोसेस बहुत धीमा है, तो अपन क्या करेंगे, यूज द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसका भी डायग्राम एक अलग बनाना पड़ेगा आपको, और उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, पर लिखेंगे एक लाइन इसमें कि भाई ये बहुत धीमा होता है, इसलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस पे करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवानी है। इसमें वही एक थैला लेना है, वही एसपीएम वाला, है ना। और इसको इस बार आपके कुछ नहीं है, इस बार आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एनोड लगा देने। एक कैथोड और एक एनोड, यहाँ पर अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रोड, ये डिस्पर्जन मीडियम है ही है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये आप मान लीजिए एनोड है, और ये कैथोड है साहब माइनस का, है ना, बाहर लगा दो बोलिए निशान माइनस, और ये अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, इम्प्योरिटी ज़्यादा दिख रही है, बाहर ज़्यादा आ गई, छोटी छोटी इम्प्योरिटी जो क्रिस्टलाइन इम्प्योरिटी है फास्ट तेजी से आने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the process of dialysis occurs readily, known as electrodialysis। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायग्राम वही डायग्राम है, उस डायग्राम में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोड्स लगाने नए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ये होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब अपने आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब किसी चीज को अल्ट्रा थिन, क्या होता है, जो बड़े छेद होते हैं उनको छोटे कर दो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा थिन फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है, तो उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई छोटी चीज से आप छानते हो तो क्या होता है, एक तो होता है थिन, जो नॉर्मल लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर जो फिल्टर पेपर आते हैं उस पर पोर बड़े बड़े होते हैं, तो उनको छोटा बना दो, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा थिन पेपर। स्पेशल फिल्टर पेपर आता है, बाजार मिलता है अल्ट्रा थिन, और अल्ट्रा थिन बनाने के लिए उसमें अपन एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसका नाम है कॉलोडियम। उसमें नाइट्रोबेंजीन वगैरह यूज की जाती है, तो उसका नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ फिल्टर colloidal solution by ultra thin filter paper known as ultra filtration। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो है स्मॉल फिल्टर पेपर से, स्मॉल जो है पोर्स होते हैं जिसके उस फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो उसकी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। उसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसमें नाइट्रोबेंजीन और सेल्यूलोज मिला करके सिंपल फिल्टर पेपर पर डाल देते हैं, तो उसके पोर्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या यूज करते हैं, एक सॉल्यूशन को यूज करते हैं। उस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है, तो एक सेल्यूलोज प्लस स्टार्च, इनको मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसको फिल्टर पेपर पे डाल दो, तो
जो पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा थिन फिल्टर पेपर, और उससे छानने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नाम बड़े हैं, कुछ नहीं है, छानना है कोलाइडल सॉल्यूशन को। ओके, तो ये थे मेथड्स, प्योरिफिकेशन मेथड थे बेटा। अब अपन लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छी जी कोलाइडल की प्रॉपर्टी है, कोलाइड अराउंड अस, अपने चारों तरफ कोलाइड ही कोलाइड है, बादल है, बिजलियां चमकना है, बरसात का होना है, ठीक है ना, लाइट का फैलना है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस हमारे चारों तरफ जो है वो सब कोलाइडल प्रोसेस होते हैं, उनको समझेंगे इस चैप्टर में, और फिर ये चैप्टर समाप्त होगा लास्ट में। तो बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टीज़। बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है कोलाइड की, क्योंकि अपने चारों तरफ कोलाइड है, उनकी स्टडी अपन कर पाएंगे। अपने आज चारों तरफ की पढ़ाई को यदि समझ पाते तो साइंस का अपना टारगेट पूरा हो जाता है। तो मस्त है, स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ाया था अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक बहुत बड़ी लाइन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, आंसर भी दूंगा कि बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा कम ही होगी, क्यों, कौन बता रहा है? तो आप सोच लीजिए 1 मिनट के लिए, रुक रहा हूँ मैं, कि ये कम क्यों होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और आपको पता होगा पार्टिकल्स हमेशा सेटल होने की टेंडेंसी रखते हैं। धूल मिट्टी के कण हवा में चमक रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे बैठने की टेंडेंसी रखते हैं, नीचे सेटल होने की टेंडेंसी। सिंपल है, ये इंक है, आप इसको क्यों हिला रहे हो, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठने की टेंडेंसी रखते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। तो उन पार्टिकल को हिलाने से क्या होता है कि उसमें वो इसमें सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो हमेशा पार्टिकल नीचे बैठेंगे, और नीचे बैठेंगे तो पार्टिकल का एग्रीगेशन हो जाएगा, वो कम ही होंगे, तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम। तो बहुत बढ़िया लाइन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solution is less, हमेशा कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा कम आएगी इनके लिए। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर a tendency to settle down, settle down, हमेशा नीचे सेटल होने की टेंडेंसी, नीचे बैठने की टेंडेंसी रखे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा। दूसरा शानदार इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है कि अपन अंधेरे कमरे में यदि कहीं से आ रही रोशनी, लाइट आ रही, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो जाता है, वो होता है टिंडल। इसको टिंडल ने स्टडी किया था, सबसे पहले फैराडे ने स्टडी किया था, लेकिन बाद में टिंडल ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो करना क्या है, ए बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passed through colloidal solution, it become scattered, scattered, known as Tyndall effect. The path of light becomes seen easily, or we are distinguished between true solution and colloidal solution. डायग्राम से समझिए कैसे कर सकते हैं। Tyndall effect तो ये होता है, when a beam of light passed through the colloidal solution, it became scattered, known as Tyndall effect. Examples देने चाहिए बच्चे को, बढ़िया फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल देना चाहिए। पहला एग्जाम्पल है in cinema hall, when the projection of the light on the screen, then it become scattered. एक तो वो देना है, एक अंधेरे कमरे में कहीं से लाइट आ रही तो स्कैटर्ड हो जाती है, उस दोनों एग्जांपल देने चाहिए इसके टिंडल इफेक्ट पे। और सबसे बड़ी बात है डायग्राम भी बनाना चाहिए। इसमें डायग्राम से कैसे समझाओगे, वो भी आसान है, डायग्राम से समझा सकते हैं बेटा।
उसमें क्या करोगे आप कि एक बीम ऑफ लाइट जो है, यहाँ लोगे, एक सोर्स ले लेते हैं लाइट का, ये है लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट कहीं से भी लाइट निकलती है तो उसको अपन यदि कॉन्वेक्स लेंस से आउट पास आउट करते हैं तो क्या होती है बताओ आप, ऑप्टिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में आपने, कि जब भी फोकस से आती तो पैरेलल हो जाती है लाइट, ये पैरेलल हो गई। अब अपन को क्या करना है साहब, सबसे पहले एक कंटेनर लेना है, डब्बा लेना, उसमें ट्रू सॉल्यूशन भरना है, पानी भर दो आप, ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ट्रू सॉल्यूशन है, उसी फिर लाइट को अपन को पास सेकंड कंटेनर में आपको क्या भरना है बेटा, सेकंड कंटेनर में लेना है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन सा, तो दो कंटेनर है, दो बीकर हैं, पहले में पानी वो ट्रू सॉल्यूशन लिया, दूसरे में कोलॉइडल लिया। तो कोलॉइडल में आप जब लाइट जाएगी, ये लाइट जा रही है यहाँ से, वेव जाएगी ये लाइट, तो यहाँ देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जब जाओगे तो ये लाइट ऐसे फैल जाएगी, ऐसे स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो जाएगा, लाइट फैल जाएगी। और यहाँ लाइट ये चमकता हुआ दिखा दो, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, क्या मतलब है इसका, ये क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ आपको जो बीम ऑफ लाइट है वो चमकती हुई दिखाई देती है। इस इफेक्ट का नाम केमिस्ट्री में क्या पड़ गया बेटा, टिंडल इफेक्ट। बाय दिस इफेक्ट वी आर डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये एक्सपेरिमेंट किया था जिग्मॉइडी ने, एक साइंटिस्ट था, 1903 में जिग्मॉइडी ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इससे अपन ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल, ये टिंडल इफेक्ट से ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश अपन कर सकते हैं। तो बेटा अब इसके लिए बेसिक नीड है वो हम अभी लिखते हैं। तो बेटा टिंडल इफेक्ट से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकल्स जो है लाइट को डिस्कैटर कर रहा है, क्योंकि उसके डायमीटर जो है पार्टिकल्स का, पार्टिकल थोड़ा इस ढंग के साइज पे डिपेंड है सारा, वो स्कैटर कर पाता है और ये नहीं कर पाता है। तो जिग्मॉइडी ने इसको अल्ट्रा जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी एक्सपेरिमेंट करके किया था। तो मेन आपसे पूछ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट से क्या कर सकते, यूज क्या है, तो अपन इससे ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हर समय नहीं होता है, टिंडल इफेक्ट के लिए कुछ नीड है। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या कंडीशन है वो देखते हैं, ये लिखना भी है और समझना है। द डायामीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज के जो छोटे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उनका डायामीटर इज नॉट मच स्मॉलर, इतने छोटे भी पार्टिकल नहीं होते, कोई यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल, तो टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ बेटा। तो आप सोचेंगे ट्रू सॉल्यूशन में क्यों नहीं हुआ भाई, पार्टिकल इतने छोटे हैं सर के लाइट को बिखेर ही नहीं सकते, स्कैटर नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल है, टू नॉट मच स्मॉलर, डायमीटर बहुत छोटा नहीं चाहिए, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ जो आ रही है उससे भी इतना छोटा नहीं हो कि कम से कम उसको स्कैटर नहीं करे, तो वेवलेंथ की रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ है 1 नैनोमीटर से छोटा। और दूसरा है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक ही पथ में जाएगा, वहाँ पर आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा भी नहीं। तो इनमें इनका जो मैग्नीट्यूड होता है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का, वो काफ़ी मैग्नीट्यूड ग्रेटली डिफरेंट होना चाहिए जिससे स्कैटरिंग हो। तो ये वाली चीज़ें इसमें होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसलिए चमक रहा है, देखो चांद तारे चमक रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो रहा है बेटा। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था कौन से देने हैं, इन सिनेमा हॉल एंड द पिक्चर प्रोजेक्शन अकर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट। और दूसरा अपन दे सकते हैं कि घरों में जो पुराने जो खेतों में रहते हैं ना, जंगलों में जो लाइट फैल जाती है, ठीक है ना, वो भी आपके टिंडल इफेक्ट का होता है। ये था टिंडल इफेक्ट। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ बेटा, टिंडल इफेक्ट के बाद देखते हैं ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट बहुत शानदार चीज़ है, एक जिगजैग मोशन है बेटा। ये क्या है, जिगजैग मोशन होता है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको डिस्कवर्ड किया था, इट इज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मोमेंट। बाकी है क्या, ये जिगजैग मोशन। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल
जो है मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं जो है ब्राउनियन मोमेंट। नॉन डायरेक्शनल मतलब एक सॉल्यूशन है सिंपल, उसमें आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है वो नॉन डायरेक्शनल मर्जी हो जिधर, अपनी मर्जी हो जिधर जो मूव करते हैं, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस तरह से पार्टिकल जो है अपना प्लेस मूव करता रहता है, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। द motion of dispersed phase particles in all direction of dispersion है ना, dispersion medium known as zigzag motion or Brownian movement ये colloidal solution भी बहुत important है। It is the property from which the colloidal particles are not settled down and they are responsible for the stability of colloid। बहुत important लाइन है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है केमिस्ट्री में, यूज बहुत जबरदस्त यूज है बेटा। by this movement colloidal particles are not settle down, and it is responsible for stability of colloidal सॉल्यूशन स्टेबल कैसे बना रहता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। वही कोलाइड पार्टिकल शेक क्यों हिलाया बेटा, शेक बिफोर यूज क्यों है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो हिलाने से क्या होता है कि इसमें स्टीरर इफेक्ट है। स्टीरर मतलब स्टीरिक का मतलब हिलाना, जिससे कोलाइडल पार्टिकल यूनिफॉर्म रहते हैं। छाछ होते हैं, छाछ को हिला के क्यों पीते हो आप, कोई भी दवाइयाँ होती है हिला के क्यों पीते हो, उसको हिलाने से स्टीरर इफेक्ट हो जाता है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, उन पर वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इस का लिए रेस्पॉन्सिबल ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हुई एग्जाम में आने लायक क्यों है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोलाइडल पार्टिकल को सेटल नहीं होने देती है और कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रखती है। ये नहीं होती दुनिया में तो क्या होगा, सारे कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे बनते हैं, नीचे जम जाते हैं, ठीक है ना। दवाएं वगैरह होती तो उनको इसलिए अपन को शेक करते हैं, जिससे कोलाइडल पार्टिकल यूनिफॉर्म रहता है। ओके, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इससे क्या होता है, पार्टिकल नीचे नहीं बैठ पाता है उसको, और इकट्ठा नहीं होगा तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं लगता है। और ये क्यों होता है कि इस पर कोलाइड्स होते हैं, कंटिन्यूस नॉन डायरेक्शनल कोलाइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन अगली क्लास में